अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू देसी विद मॉडर्न टच। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। तो आज हम बनाने जा रहे हैं बरी हुई भिंडी, मसाला भिंडी, जो बहुत ही मज़े की बनती है और बनाना बहुत आसान है। और दही की चटनी के साथ तो इसका मज़ा दुबाला हो जाता है। तो आप जल्दी से कर लें चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन कर लें प्रेस, ताकि जब भी मैं नई वीडियो डालूं फ़ौरन से आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए आज की रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे मैंने एक बड़े साइज़ का लिया है प्याज और 2 लिए हैं टमाटर, उनको काट के साइड पे रख लिया है। यहाँ मैंने 400 ग्राम ली है भिंडी और उसको अच्छे से वॉश करके उसके आगे और पीछे वाला हिस्सा काट लिया है। और अब इसमें मैं लगा रही हूँ डीप कट। हम मेक श्योर करें कि हमने डीप कट लगानी है ताकि मसाला जाए अंदर तक और हमें भिंडी फीकी फीकी फील ना हो, बल्कि अंदर और बाहर से एक जैसे स्पाइसेस लगे हुए हों। तो इसी तरह मैंने तमाम भिंडी को कट लगा लिए हैं। अब हम फिलिंग के लिए करते हैं मसाला तैयार। यहाँ पे मैं मसाले के लिए ले रही हूँ 1 खाने का चम्मच धनिया पाउडर, 1 चाय का चम्मच जाएगा गरम मसाला पाउडर, और 1 चाय का चम्मच जाएगा नमक, और 1 चाय का चम्मच ही जाएगा लाल मिर्च पाउडर। आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसको बढ़ा सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। अब इसमें गया है आधा चाय का चम्मच ज़ीरा पाउडर, 1 खाने का चम्मच हम इसमें लहसुन का पेस्ट डालेंगे, ये देखिए। और अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसकी थिक कंसिस्टेंसी तैयार कर लेंगे। हमने इसको ज़्यादा रनी नहीं करना, बल्कि दरदरा सा मसाला रखना है। और अब इसमें गया है 1 खाने का चम्मच सब्ज़ मिर्च का पेस्ट। अब हम इसको अच्छे से करते हैं मिक्स। ये देखिए इस तरह का मसाला हमने तैयार कर लिया है। अब हम इसको भिंडी में फिल करते हैं। ये देखिए भिंडी में मैंने डीप कट लगाए थे। मसाला हम अंदर तक डालेंगे, हाथ की मदद से अंदर तक मसाला डाल के हम भिंडी को साइड पे रखते जाएंगे। इसी तरह मैं तमाम भिंडी को मसाले से फिल कर लूँगी। ये देखिए सारी भिंडी को मसाला लग चुका है। और ये देखिए जो मसाला बचा है हमने इसको वेस्ट नहीं करना, बल्कि हम इसको अपने प्याज़ों पे लगा के भिंडी में शामिल करेंगे। तो चलिए अब हम अपनी भिंडी को पकाते हैं। यहाँ मैंने भिंडी को फ्राई करना है पहले। इसके लिए मैंने एक पैन लिया है और 1/3 कप कुकिंग ऑयल इसमें डाल दिया है। अब इसमें जाएगा हल्दी पाउडर आधा चाय का चम्मच, और हम इसको थोड़ा सा होने देते हैं गरम। फिर हम इसमें अपनी भिंडी शामिल करते हैं। ये देखिए यहाँ ऑयल और हल्दी गरम हो गई है। तो अब मैं इसमें अपनी जो मैं फिल की हुई है भिंडी वो शामिल करूँगी। अब हम इसको मीडियम फ्लेम पर पकाते हैं। हमने इसको ज़्यादा हिलाना नहीं है ताकि हमारी भिंडी टूटे ना। अब मैं इसको कवर करके 5 मिनट तक पकाती हूँ, जब तक कि हमारी भिंडी हाफ़ कुक हो जाए। ये देखिए तो यहाँ मेरी भिंडी को पकते हुए तकरीबन 5 मिनट हो गए हैं। ये देखिए भिंडी ने अपना कलर चेंज करना शुरू कर दिया है और देखिए कोई पीस टूटा नहीं है और तकरीबन हाफ़ कुक हो गई है, यानी आधी से आधी कुक हो गई है हमारी भिंडी। तो अब जो हमारा बचा हुआ मसाला था भिंडी की फिलिंग का, वो हम शामिल करेंगे अपने कटे हुए प्याज में। इस स्टेज पे अगर आपको नमक और मिर्च कम लगे तो आप इसमें और ऐड कर सकते हैं। ये देखिए हालांकि इस कंसिस्टेंसी के लिए नमक और मिर्च बिल्कुल ठीक है। अब इसमें जाएगा हमारा मसाला लगा हुआ प्याज और 2 मीडियम साइज़ में कटी हुई टमाटर। ये टमाटर बहुत मज़ा देती हैं भिंडी में। जब ये भिंडी के साथ पकेंगी तो थोड़ा सा खट्टा खट्टा टेस्ट आएगा। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स करके इसको मीडियम से लो फ्लेम पे पकाऊंगी कवर करके, जब तक कि हमारी तमाम चीज़ें अच्छे से हो जाएं कुक और हमारा मसाला तैयार हो जाए। ये देखिए यहाँ मुझे पकाते हुए तकरीबन 7 से 8 मिनट हो गए हैं। ये देखिए कितने मज़े का मसाला तैयार हुआ है और तमाम चीज़ें अच्छे से पक गई हैं। देखिए भिंडी का कोई पीस टूटा नहीं है। ये देखिए कितना अच्छा मसाला तैयार हुआ है। आप प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये भिंडी बहुत मज़े की लगती है। आप इसे नान और रोटी के साथ और दही की चटनी के साथ पेश कर सकते हैं। अब मैंने इसको निकाल लिया है सर्विंग ट्रे में। देखिए कितनी मज़े की और
कोई भिंडी का पीस टूटा हुआ नहीं है और बहुत ही मज़े की ये तैयार हुई थी। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इंशाल्लाह मैं नई वीडियो में मिलूँगी। अल्लाह।